चाइना के बीच का सीमा विवाद काफी समय से चलता आ रहा है। अभी के रिसेंट अपडेट के मुताबिक चाइना से कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि लद्दाख के पेंगोंग त्सो लेक पर चाइना एक ब्रिज का निर्माण कर रहा है। इसके अलावा भी भारत के कई इलाकों पर चाइना अपना दावा करता है। इसमें से ही एक है अरुणाचल प्रदेश, जो कि भारत का 24वां स्टेट है, जिस पे चाइना की बुरी नजर बहुत सालों से है, क्योंकि चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना इलाका मानता है और इसे दक्षिणी तिब्बत कहता है। अब सवाल ये आता है कि भला चाइना भारत के इस राज्य पे आखिर कब्जा क्यों करना चाहता है? इसमें ऐसी क्या खास बात है और क्या है ये पूरा विवाद? आइए डिटेल्स में जानते हैं। भारत और चाइना के बीच 3500 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, जिसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है। लेकिन चाइना इस विभाजन रेखा को सही नहीं मानता और यहीं से इस विवाद की शुरुआत हुई। साल 1914 में ब्रिटेन, चाइना और तिब्बत के बीच शिमला में एक बैठक हुई, जिसमें ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच 890 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा खींची गई, जिसके तहत तवांग यानी अरुणाचल प्रदेश को भारत का ही अंग माना गया। लेकिन इस बैठक का कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं रखा गया और चाइना के प्रतिनिधियों ने उस वक्त के तत्काल मैप पर दस्तखत तो कर दिए, लेकिन बाद में बने डिटेल्स मैप पर दस्तखत नहीं किए। इसके बाद से ही चाइना का कहना है कि उसे धोखे में रखकर मैकमोहन लाइन को खींचा गया था और यही वजह है कि चाइना मैकमोहन लाइन को नहीं मानता। चाइना का यहाँ तक कहना है कि भारत और उनके बीच कभी भी आधिकारिक तौर पर बॉर्डर खींची ही नहीं गई। चाइना पूरे अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। शुरुआत में तो चाइना सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी हिस्से तवांग को लेकर दावा करता था, जो यहाँ का एक बहुत खूबसूरत शहर है, जिसकी ऊंचाई सी लेवल से 3048 मीटर है और यहाँ एक बहुत ही फेमस बौद्ध मंदिर है, जिसे 17वीं सेंचुरी में बनाया गया था और जो तिब्बत के बौद्धों के लिए बहुत ही पवित्र जगह है। लेकिन ये सिर्फ एक मामूली वजह है, असली वजह कुछ और ही है। 1912 के पहले तक तिब्बत और भारत के बीच कोई क्लियर बॉर्डर नहीं थी। इन इलाकों पर ना ही मुगलों का और ना ही ब्रिटिशर्स का राज था और भारत और तिब्बत के लोग भी बॉर्डर वगैरह नहीं मानते थे। फिर जब तवांग में बौद्ध मंदिर मिला, तब जाकर बॉर्डर खींचने का डिसीजन लिया गया और फिर साल 1914 में ब्रिटेन, तिब्बत और चाइना इन तीनों देशों ने मिलकर बॉर्डर को डिसाइड किया। लेकिन फिर 1950 में चाइना ने तिब्बत पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया और चाइना ये चाहता था कि तवांग तिब्बत का ही हिस्सा रहे, क्योंकि ये तिब्बतियों के लिए बहुत ही पवित्र जगह है। साल 1949 में माओ से तुंग ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन किया और 1 अप्रैल 1950 को भारत ने इसे मान्यता दे दी और चाइना के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए। और फिर 1954 में भारत ने भी मान लिया कि तिब्बत चाइना का ही हिस्सा है। उस वक्त हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लगा। लेकिन इसके बाद चाइना ने अपने गंदे इरादे दिखाने शुरू किए और भारत के कई इलाकों में 1950 के वक्त से अतिक्रमण करना शुरू कर दिया था। 1957 में चाइना ने अक्साई चीन के रास्ते पश्चिम की ओर 1794 मीटर लंबी सड़क बनाई और इंडिया चाइना बॉर्डर पर इन देशों की लड़ाई पहली बार 15 अगस्त 1959 को हुई। फिर 1962 में हुए इंडिया चाइना युद्ध में चाइना जीतने के बाद भी इन इलाकों से पीछे हट गया था। लेकिन हर वक्त चाइना अपनी गंदी नीयत दिखाता रहता है। हालांकि पूरी दुनिया ये जानती है कि अरुणाचल प्रदेश ऑफिशियली भारत का ही हिस्सा है। 2 जून 2017 को पीएम नरेंद्र मोदी ने रशिया में हुए इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के पैनल डिस्कशन में कहा था कि भले ही भारत और चाइना के बीच बॉर्डर को लेकर विवाद हो, लेकिन दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर पिछले 40 सालों से कोई गोलीबारी नहीं हुई है। भारत और चाइना के बीच संबंध तब से तनावपूर्ण हो गए जब से जून 2020 में गलवान घाटी में दोनों देशों की आर्मी के बीच काफी हिंसक लड़ाई हुई, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए और चाइना के 4 सैनिक मारे गए थे। अप्रैल 2017 में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया था, जिस पे चाइना ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा था कि भारत को इसकी परमिशन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि भारत को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। चाइना ने एक और चाल चलते हुए अरुणाचल प्रदेश के, जिसे वो ज़ैंगनन कह के पुकारते हैं, उसके 15 जगहों के नाम को चीनी, तिब्बती और रोमन वर्ड में कन्वर्ट कर दिया है और चाइना ने ये चीज पहले भी साल 2017 में की थी। इन सब चीजों को देखने और समझने के बाद भारत की तरफ से चाइना को बस एक ही जवाब मिलता है और वो ये कि चाहे जो भी हो, अरुणाचल प्रदेश भारत का ही एक अभिन्न हिस्सा है, जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। गाइस, आपको क्या लगता है? क्या भारत को इन मामलों को सख्ती से हैंडल करना चाहिए या फिर इन सब चीजों को यूं ही इग्नोर कर देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं।